क्यों नहीं अल्लाह, तू ही तो हमारा रब है, तू ही तो हमारा दाता है। आज दुनिया में आने के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने के बाद हम वो सारे वादे भूल गए। हम दुनिया में आने के बाद इल्ला माशा अल्लाह बाकी सारे के सारे धोखाबाज निकले। अल्लाह से झूठे वादे करके, अल्लाह से वादा करके भी मुकर गए। आज किसको याद है हमने रब्बुल आलमीन को अपना माबूद माना था? आज किसको याद है? अल्लाह ने इतने बड़े प्यारे अंदाज में मुशरिक की एक अलामत रब्बुल आलमीन बताते हुए बयान फरमाते हैं। फरमाया मुशरिक की पहली निशानी ये है, जब भी उसके सामने अकेले रब की तौहीद बयान की जाएगी, वहदहू उस अकेले की, इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, उन लोगों के, उन बदबख्तों के दिल घुट जाएंगे, महफिल मुर्दा हो जाएगी, कोई नारों की आवाज नहीं आएगी। और फरमाया जब गैरुल्लाह का नाम उस मजलिस में आएगा, अल्लाह को छोड़कर गैरों का नाम उस मजलिस में लिया जाएगा, फरमाया महफिल में ऐसी रौनक आ जाएगी, इज़ा हुम यस्तबशिरून, फरमाया नागहां ऐसे जैसे मुर्दा खाने में मुर्दों की रूह लौट आई हो, वहां से नारा हैदरी लगेगा, वहां से नारा रिसालत लगेगा, वहां से नारा बगदादिया लगेगा, वहां से नारा गौस पाक लगेगा। जब तक तौहीद बयान होती रहे सबको सांप सूंघ जाता है। सारे वादा करके भूल गए, सब भूल बैठे। आज दुनिया में कितने बदबख्त रब्बुल आलमीन पर ईमान रखने के बाद आज वो जब नई गाड़ी खरीदते हैं, अकीदों की कमजोरी का आलम देखिए। पढ़े लिखे जहान में, पढ़े लिखे जहान में, जिस दुनिया में आज यूनिवर्सिटियां भी हैं, आज कॉलेजेस भी हैं, आज स्कूल्स भी हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हैं, अरबी मीडियम स्कूल भी हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां भी आज मौजूद हैं। इतने पढ़े लिखे मुआशरे में ज़हनी पस्ती का ये आलम है। नई गाड़ी जब भी खरीदने वाला खरीदता है, आप आगे और पीछे बच्चे की छोटी जूती लटकी हुई देखेंगे, क्योंकि ये जूती हादसे से बचाएगी, ये जूती हादसे से बचाएगी। मुझे बताइए गाड़ी ज्यादा कीमती है या गाड़ी के मालिक की जान ज्यादा कीमती है? बताइए सादिक आबाद वालों, गाड़ी 10 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, वो ज्यादा कीमती है या गाड़ी चलाने वाले, गाड़ी खरीदने वाले मालिक की जान ज्यादा कीमती है? कौन ज्यादा कीमती है? जान ज्यादा कीमती है। फिर जैसे एक जूती गाड़ी में लटकाई है, एक जूती मालिक के गले में भी तो होनी चाहिए, ताकि वो भी हादसों से बचा रहे। शादी में जाने वाली बेगम के गले में भी एक जूती होनी चाहिए। वैसे भी महंगाई का दौर है, सोना बड़ा महंगा है, जगह जगह पर डाकू और लुटेरे हैं, अमन कायम नहीं है। हम ऐसे ऐसे हालात में पिस रहे हैं, सोना भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और बच्चों के पुराने जूते भी काम आ जाएंगे।